हेलो गाइस, माय नेम इज़ पवन नागर एंड यू आर वाचिंग TCML। एंड देखिए, हमारी बात चल रही थी 5 in 1, मतलब 5 टॉपिक और 1 कॉन्सेप्ट। एंड ये 5 टॉपिक क्या हैं? सबसे पहला है हमारा 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप, जिसकी बात हमने पूरी की पूरी कर ली है प्रीवियस वीडियो के अंदर। सेकंड और थर्ड टॉपिक क्या है? हमारा गोल्फर्स एल्बो एंड टेनिस एल्बो। एंड इन दोनों की बात भी मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर कर ली है। एंड इन दिस वीडियो हम आपसे बात करेंगे नंबर 4th पॉइंट, यानी कि स्टूडेंट एल्बो के ऊपर। ओके। एंड देखिए, हमने यहाँ पे पूरा का पूरा स्टूडेंट्स एल्बो एक्सप्लेन कर दिया है। एंड इस वीडियो में जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको 1 by 1 पॉइंट मिलते जाएंगे कि किस तरह से हमें स्टूडेंट एल्बो पढ़ना होता है। एंड मैं हर बार आपसे बोलता हूँ कि जो हमारी टीम है ना, उसका एनर्जी सोर्स क्या है? जो आप हमारी वीडियो को लाइक करते हो, जो आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हो। क्योंकि जो हम ये 1 पेज चार्ट बनाते हैं ना, दिस इज द 1 पेज चार्ट ऑफ 5 in 1। देखिए, गोल्फर्स एल्बो, टेनिस एल्बो, पुल्ड एल्बो, स्टूडेंट एल्बो, और ये क्या हो गया 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप। कि जो भी हम ये 1 पेज चार्ट बनाते हैं, इसका एनर्जी सोर्स क्या है? जो आप हमारी वीडियो पर लाइक करते हो, जो आप वीडियो पर कमेंट करते हो। क्योंकि इससे क्या है, हमारी टीम सोचती है कि जो 1 पेज चार्ट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं। तो वही, अगर वीडियो में दम लगा हो तो वीडियो को लाइक और वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाया करो। एंड प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं कुछ पॉइंट लिखना भूल गया था, तो पहले हम उन पॉइंट को कवर कर लेते हैं। एंड जो पहला पॉइंट था वो था हमारा 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप। जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटेंडेड एल्बो वाली पोजीशन होती है उसमें तीनों बोनी पॉइंट क्या होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। एंड फ्लेक्स्ड एल्बो वाली कंडीशन में एक ट्राइंगल की फॉर्म में होते हैं। ओके, तो आपको यही चीज़ यहाँ पे लिखनी है कि एक्सटेंडेड पोजीशन में तीनों बोनी पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है इन स्ट्रेट लाइन। पूरी स्पेलिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी एंड साफ साफ क्लियर हो रहा है। एंड जब हमारा एल्बो फ्लेक्स्ड कंडीशन में होता है तो जो तीनों बोनी पॉइंट होते हैं वो क्या बनाते हैं? ट्राइंगल। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? इन ट्राइंगल। हाँ, तो देखिए, मैंने यहाँ लिखा है इन ट्राइंगल, TRI मतलब ट्राइंगल। आपको स्क्रीन पे पूरी स्पेलिंग दिख जाएगी। एंड इन स्ट्रेट लाइन और इन ट्राइंगल ये कहाँ से दिखेंगे? जब हम हमारे एल्बो जॉइंट को पीछे से देखेंगे। ओके, सी बिहाइंड। ओके, तो मैं वही बात यहाँ पे लिख रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये क्या लिख रखा है? सी फ्रॉम बिहाइंड द एल्बो। FRO मतलब फ्रॉम, EL मतलब एल्बो, और यही लाइन मैंने यहाँ पे लिख रखी है। सी फ्रॉम, B मतलब बिहाइंड, T मतलब द, E मतलब एल्बो। ओके, देखिए पूरी लाइन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। ओके, एंड देखिए, जितना भी मैंने ब्लू स्केच से लिखा है वो सारा का सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। कहाँ पर? हमारी 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप वाली वीडियो के अंदर। ओके, मैंने बताया था ना यार वहाँ पे कि जब हमारा एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन पे होता है और इस पोजीशन के अंदर जब हम हमारे एल्बो को पीछे से देखते हैं तो तीनों बोनी पॉइंट हमें स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे। एंड जब हमारा एल्बो फ्लेक्स्ड पोजीशन में होता है और हम हमारे एल्बो को जब पीछे से देखते हैं तो ये तीनों बोनी पॉइंट हमें एक ट्राइंगल की फॉर्म में दिखाई देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, तो ये हो गई हमारी प्रीवियस वीडियो के पॉइंट्स की बात, जिन्हें हमने यहाँ पे लिख दिया है। एंड अब हम आपसे बात करते हैं हमारे स्टूडेंट्स एल्बो के ऊपर। ओके, एंड स्टूडेंट एल्बो दिस इज रिलेटेड टू ओलेकैनोन प्रोसेस। तो मैं ओलेकैनोन प्रोसेस इसे ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो ओलेकैनोन प्रोसेस होता है ना, वो एक बर्सा से रिलेटेड होता है। एंड उस बर्सा का नाम क्या होता है? सबक्यूटेनियस ओलेकैनोन बर्सा। ओके, तो देखिए, जो भी मैंने बताया ओलेकैनोन प्रोसेस के बारे में, ओलेकैनोन प्रोसेस और बर्सा के बारे में, उसे ही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। हाँ, तो देखिए, जो भी मैंने बोला वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस ग्रीन स्केच से। एंड क्या लिखा है कि ओलेकैनोन प्रोसेस दिस इज रिलेटेड विद अ बर्सा। ओके, एंड इस बर्सा का नाम क्या होगा? सबक्यूटेनियस ओलेकैनोन बर्सा। B मतलब बर्सा। ओके, एंड पूरा नाम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड जैसे ही मैंने इस बर्सा का नाम सुना ना, तो यार मेरे दिमाग के अंदर एक बात क्लिक हुई, और वो बात क्या थी कि यार ये नाम तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। एंड ये नाम मैंने कहाँ पढ़ा है? हमारे एल्बो जॉइंट के चार्ट के अंदर। अगर आपने हमारी एल्बो जॉइंट की वीडियो देखे, ये हमारा पूरा का पूरा एल्बो जॉइंट का चार्ट बना रखा हो, तो हमने जो हमारा एल्बो जॉइंट का नंबर 3rd पॉइंट है, बर्सा वाला पॉइंट है, वहाँ पर टोटल 3 बर्सा बताए थे।
तीन बर्सा कौन से, सब क्यूटेनियस ओलेकैनोन बर्सा, दूसरे नंबर पे था हमारा सब टेंडिनियस ओलेकैनोन बर्सा, एंड तीसरे नंबर का क्या था हमारा BRB यानी कि बाइसिपिटो रेडियल बर्सा। ओके, तो नीचे वाले दो अभी हमारे काम के नहीं हैं, हमारे काम का क्या है पहले वाला यानी कि सब क्यूटेनियस ओलेकैनोन बर्सा, और यहाँ पे भी क्या है सब क्यूटेनियस ओलेकैनोन बर्सा। और सर ये तो एक ही बात है, ये तो हमने एल्बो जॉइंट में भी पढ़ा था। एंड ऑफ कोर्स यार पढ़ा होगा भाई, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ओलेकैनोन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो हमारा था ना 5 in 1, 5 टॉपिक और 1 कॉन्सेप्ट। तो ये 5 टॉपिक कहाँ के हैं, हमारे एल्बो जॉइंट के। अरे भाई मैं इतनी देर से एल्बो जॉइंट की ही बात कर रहा हूँ, मतलब कि जो ये पेज है ना जिसमें हम 5 in 1 कवर कर रहे हैं, ये 5 in 1 दीज आर रिलेटेड टू एल्बो जॉइंट, सारे एल्बो जॉइंट की आसपास की चीज़ें हैं, कॉमन सी बात है भाई। ओके, एंड अब हम आते हैं इस बर्सा की लोकेशन पे कि ये बर्सा कहाँ प्रेजेंट होता है। तो देखिए जो हमारा एल्बो जॉइंट का चार्ट है, यहीं पर मैंने इस बर्सा की पोजीशन बताई थी, लोकेशन बताई थी कि ये कहाँ होता है। एंड दिस इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड ओलेकैनोन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस, इन दोनों के बीच हमारा सब क्यूटेनियस ओलेकैनोन बर्सा प्रेजेंट होता है। ओके, तो मैं अब क्या लिख रहा हूँ, हमारे बर्सा की लोकेशन। ओके, एंड मुझे यार नीचे कंटिन्यू करना पड़ेगा, तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे एक पेज और ऐड करना पड़ेगा। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर रेड स्केच से सब क्यूटेनियस ओलेकैनोन बर्सा इसकी लोकेशन लिख दी है। एंड क्या लिखा है, दिस इज प्रेजेंट बिटवीन स्किन एंड ओलेकैनोन प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस। अरे यार जो हमारा अल्ना बोन का चार्ट था वहाँ पे मैंने आपको बताया भी था, दिस इज अवर 1 पेज चार्ट ऑफ अल्ना बोन। इसी के अंदर पूरा का पूरा साइड डिटर्मिनेशन, एक्सटर्नल फीचर्स और अटैचमेंट कवर है। एंड अल्ना बोन पे आइए, दिस इज अवर अल्ना बोन, एंड मैंने इसे एनाटॉमिकली पकड़ रखा है। एंड दिस इज अवर लेफ्ट साइड अल्ना। तो ओवरऑल ये ऐसे एनाटॉमिकली प्रेजेंट होती है। एंड ये क्या है, दिस इज ओलेकैनोन प्रोसेस, ये क्या है, दिस इज कोरिनोइड प्रोसेस। और जो ये ओलेकैनोन प्रोसेस होता है, मैंने अल्ना बोन के चार्ट में बताया था कि ओलेकैनोन प्रोसेस के पास 5 सरफेस होती है। ओके, एंड जो हमारा सब क्यूटेनियस ओलेकैनोन बर्सा है, दिस इज रिलेटेड विद पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखिए ये हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन है, तो ये क्या होगी, दिस इज एंटीरियर सरफेस, एंड इसके जस्ट पीछे क्या होगी, दिस इज द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ओलेकैनोन प्रोसेस। ओके, एंड हमने यहाँ पर इस बर्सा के लोकेशन की बात कर ली है कि ये बर्सा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। एंड अब हम आते हैं इस बर्सा के क्लिनिकल के ऊपर। एंड यार अब आप खुद सोचिए कि मुझे इस बर्सा का क्लिनिकल पढ़ना है, यानी कि मुझे क्या पढ़ना है, बर्साइटिस पढ़ना है। मतलब मैंने बर्सा में इन्फ्लामेशन करा दी, ITIS, अरे आइटिस जोड़ दिया ना तो इन्फ्लामेशन हो गई। ओवरऑल मुझे बर्साइटिस पढ़ना है। तो देखिए हम बर्साइटिस को 2 टाइप से पढ़ते हैं, मतलब कि जो बर्साइटिस का कोज होता है ना उसे हम 2 टाइप से पढ़ते हैं। तो मैं इसे ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। एंड मैं क्या कर रहा हूँ, बर्साइटिस। हाँ तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया बर्साइटिस, यानी कि इस बर्सा में क्या हो गई, इन्फ्लामेशन हो गई। एंड अब आप बोलेंगे कि सर कैसे हो गई, घर की बात थोड़ी है कैसे हो जाएगी। तो देखिए यस, बर्साइटिस का अब हम पढ़ेंगे कोज कि बर्साइटिस कैसे कैसे हो सकती है। तो देखिए जो बर्साइटिस के कोज होते हैं ना उसे हम यहाँ पे 2 टाइप से पढ़ते हैं। एंड पहला होगा हमारा नॉन इन्फेक्टिव कोज, एंड दूसरा होगा हमारा इन्फेक्टिव कोजेस। एंड नॉन इन्फेक्टिव कोज मतलब कि जो बर्सा की इन्फ्लामेशन है वह किसी बैक्टीरिया ने नहीं करवाई है, कोई मैकेनिकल कोज है जिसके कारण हमारे बर्सा के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई। ओके, देखिए आप एक बार लिख लो, आप सब कुछ समझ जाओगे। एंड नॉन इन्फेक्टिव कोज के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो बर्सा है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ गया, या फिर जहाँ पे बर्सा प्रेजेंट है उस जगह पे रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण क्या हो गया, हमारा बर्सा इन्फ्लेम कर गया, बर्सा के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई। ओके, तो मैंने यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी, प्रेशर बढ़ गया और रिपीटेटिव मूवमेंट। हाँ तो देखिए मैंने नॉन इन्फेक्टिव कोज के अंदर 2 कोज लिख रखे हैं, और भी कोज हो सकते हैं, बस मैंने यहाँ पे 2 ही लिख रखे हैं। एंड पहला क्या है, इंक्रीज प्रेशर ऑन बर्सा, बी मतलब बर्सा, PRESS मतलब प्रेशर, पूरी स्पेलिंग लिख लेना। एंड दूसरा कोज क्या है, रिपीटेटिव मूवमेंट, कि जो हमारा एल्बो जॉइंट है वहाँ पे बार बार मूवमेंट हो रहा है, जिसके कारण हमारा बर्सा इन्फ्लेम कर गया, बर्सा के अंदर इन्फ्लामेशन हो गई। एंड देखिए ये दोनों चीज़ें एक साथ भी हो सकती हैं, मतलब कि बर्सा के ऊपर प्रेशर भी बढ़ रहा है और साथ ही वहाँ पे रिपीटेटिव मूवमेंट भी हो रहा है।
ओके। एंड देखिए इन दोनों कोज के अंदर मैंने कोई भी बैक्टीरिया की बात नहीं की, इसीलिए मैंने इन दोनों कोज को कहाँ लिखा है, हमारे नॉन इन्फेक्टिव कोज ऑफ बर्साइटिस के अंदर। ओके, कौन सी बात है भाई, साफ साफ क्लियर है। एंड इन्फेक्टिव कोजेज इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा कि जो बर्सा है, हमारा सबक्यूटेनियस ओलेकुलर बर्सा है, वहाँ पे कोई बैक्टीरिया डायरेक्ट आ गया और उस बैक्टीरिया ने हमारे बर्सा के अंदर इन्फ्लामेशन करा दी। ओके, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण हमारा बर्साइटिस हो गया। ओके, एंड अब आप बोलेंगे कि सर बर्साइटिस के कोज को 2 टाइप से डिवाइड करने का रीज़न क्या था। तो देखिए 2 टाइप से डिवाइड करने का रीज़न ये है कि हमें फिर इसका ट्रीटमेंट भी तो करना है। एंड अब आपको सोचिए कि जो पहले वाला कोज है कि प्रेशर बढ़ा है, रिपीटेटिव मूवमेंट हो रहा है, तो यार इसके ट्रीटमेंट में हम इसे एंटीबायोटिक्स नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया इन्वॉल्व ही नहीं है ना। एंड नीचे वाला अगर कोज है, इन्फेक्टिव कोज है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें बर्साइटिस के ट्रीटमेंट के लिए क्या देना पड़ेगा, एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। इसीलिए हमने इसे आगे 2 टाइप से डिवाइड किया है, नॉन इन्फेक्टिव कोज एंड इन्फेक्टिव कोज ऑफ बर्साइटिस। ओके, यहाँ पे आप लिख लो कोज, CAUSE, दीज आर द 2 कोज। ओके, पहला कौन सा होगा, नॉन इन्फेक्टिव कोज, दूसरा कौन सा होगा, इन्फेक्टिव कोज। ओके, एंड देखिए इस वीडियो में आगे मैं बर्साइटिस का आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये बर्साइटिस होता कैसे है। एंड जो एग्जांपल होगा वो कौन सा होगा, नॉन इन्फेक्टिव कोज वाला। एंड जिस एग्जांपल की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ ना, वो वाला एग्जांपल आपने आपकी लाइफ में बहुत सी बार किया होगा। एंड मैंने तो मेरी लाइफ में बहुत सी बार कर रखा है। एंड वो एग्जांपल क्या है, क्लासरूम के अंदर सोने वाला। क्योंकि यार मेरे साथ बहुत सी बार हुआ है कि मैं किसी टीचर के लेक्चर ले रहा हूँ एंड मैं ड्यूरिंग लेक्चर ही सो गया। एंड देखिए जो हमारे यहाँ पर काम की चीज़ है ना, वो क्या है, इंक्रीज प्रेशर ऑन बर्सा, जो एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। क्योंकि जब हम क्लासरूम में सोते हैं ना, तो क्या होता है कि जो हमारा सबक्यूटेनियस ओलेकुलर बर्सा होता है ना, यहाँ वाला, वो क्या होता है, हमारा जो टेबल होती है ना, क्लास की टेबल होती है, और हमारा ओलेकुलर प्रोसेस होता है, इन दोनों हार्ड स्ट्रक्चर के बीच आ जाता है कौन, हमारा सबक्यूटेनियस ओलेकुलर बर्सा। ओके, एंड अगर 2 हार्ड स्ट्रक्चर के बीच हमारा बर्सा आ गया तो ओवरऑल क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर ऑन बर्सा। एंड अगर बर्सा पे प्रेशर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा बर्साइटिस हो जाएगा। ओके, देखिए यूँ नहीं है कि यार कोई बंदा एक बार क्लास में सोया, एक बार हमारा बर्सा के ऊपर प्रेशर बढ़ गया और उसको बर्साइटिस हो जाएगा। एक बार में कुछ नहीं होता है। मतलब कि कोई बंदा बार बार क्लास में सो रहा है, डेली सो रहा है, 3-4 महीने से लगातार सो रहा है, तब जाके उसको बर्साइटिस होगा। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। एंड जो भी मैंने बोला मैं उसे यहाँ पर लिख देता हूँ। हाँ, तो देखिए जो भी मैंने बोला वो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया है। एंड मैं यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ। एंड यहाँ क्या लिख रखा है कि ड्यूरिंग क्लासेज जो स्टूडेंट है वो सो गया, STUD मतलब स्टूडेंट स्लीप। ओके, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिख रखी है, बंदे के सोने की पोजीशन, कि जो स्टूडेंट है वो किस तरह सोता है ताकि जो हमारा बर्सा है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाए। ओके, एंड स्टूडेंट हेड इज सपोर्टेड बाय द फ्लेक्स्ड एल्बो, मतलब कि ये हमारा एल्बो जॉइंट है। ओके, एंड स्टूडेंट्स होते कैसे हैं, एल्बो को फ्लेक्स कर देंगे और फिर ऐसे इस फ्लेक्स्ड एल्बो को टेबल पे रख देंगे, जो क्लासरूम की टेबल होती है। एंड उसके बाद जो ये वाला पोर्शन है, हैंड वाला पोर्शन है, वहाँ पे क्या करेंगे, अपने हेड को ऐसे सपोर्ट लगाएंगे। तो वही लिख रखा है, स्टूडेंट हेड इज सपोर्टेड बाय द फ्लेक्स्ड एल्बो। यस, एल्बो को फ्लेक्स किया एंड एल्बो को फ्लेक्स करके टेबल पे रखा ताकि जो हमारा बर्सा के ऊपर प्रेशर है वो बढ़ जाए। एंड फिर इस फ्लेक्स्ड एल्बो का जो हैंड है, यहाँ पे हैंड होता है, उसके ऊपर हेड रखा। ओके, एंड मैंने बताया कि इन दिस पोजीशन क्या होता है, जो बर्सा है, बी मतलब बर्सा केम बिटवीन 2 हार्ड सरफेस। देखिए यहाँ बी मतलब क्या है, बर्सा, SUR मतलब क्या है, सरफेस। तो ओवरऑल बर्सा 2 हार्ड सरफेस के बीच में आ गया। एंड 2 हार्ड सरफेस क्या होगी, सबसे पहली होगी हमारी ओलेकुलर प्रोसेस, तो वही लिख रखा है, OLE PRO मतलब ओलेकुलर प्रोसेस। एंड दूसरी हार्ड सरफेस क्या होगी, हमारी टेबल, क्लासरूम की टेबल। एंड मैंने बोला कि एक बार क्लासरूम में सोने से बर्साइटिस नहीं हो जाएगा, मतलब कि वो जो स्टूडेंट है वो लॉन्ग टाइम से सो रहा है, 3-4 महीने से सो ही रहा है, डेली आएगा क्लास में सो जाएगा और रेगुलरली सो रहा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा बर्सा इंजर्ड हो जाएगा। एंड बर्सा इंजर्ड क्यों हुआ, क्योंकि इस पोजीशन के ड्यूरिंग हमारे
बरसा के ऊपर प्रेशर बढ़ गया एंड बर्साइटिस हो गया। तो ओवरऑल बरसा इंजर्ड हो गया, देन बर्साइटिस हो जाएगा एंड इसे हम क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स एल्बो। स्टूडेंट एल्बो क्यों बोला, क्योंकि स्टूडेंट जिस पोजीशन में क्लास में सोते हैं ना, उस पोजीशन में बरसा के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है और बर्साइटिस हो जाता है। एंड देखिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे स्लेश लगा रखे हैं, मतलब कि जो स्टूडेंट एल्बो होता है ना, इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं एंड इसका एक नाम क्या होगा, सब क्यूटेनियस ओलेकेनोन बर्साइटिस। तो आप ये वाला नाम भी यहीं पे लिख लेना। ओके, स्लेश मतलब डिफरेंट नाम, यानी कि सब क्यूटेनियस ओलेकेनोन बर्साइटिस। ओके, एंड जो ये स्टूडेंट एल्बो है, इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं माइनर्स एल्बो। देखिए पूरी स्पेलिंग आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी। एंड इसका एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं बेकर्स एल्बो। ओके, एंड देखिए स्टूडेंट्स एल्बो, माइनर्स एल्बो, बेकर्स एल्बो, ये वर्ड यूज क्यों किए, देखिए ये प्रोफेशन के हिसाब से हैं। मतलब स्टूडेंट जिस पोजीशन में सोते हैं उस पोजीशन में क्या होता है, हमारे बरसा के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे बर्साइटिस हो जाता है। एंड बेकर्स ऑफ कोर्स, इनमें भी कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती होगी जिसके कारण हमारा जो एल्बो जॉइंट का बरसा है, सब क्यूटेनियस ओलेकेनोन बरसा है, इस बरसा के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता होगा एंड बर्साइटिस हो जाता होगा। कॉमन सी बात है भाई। एंड माइनर्स एल्बो क्यों बोला, वही रीज़न है कि जो खानों में काम करने वाले बंदे होते हैं, माइनर्स होते हैं, उनमें भी क्या होता होगा, ऐसी सिचुएशन बनती होगी जिसके कारण हमारे सब क्यूटेनियस ओलेकेनोन बरसा, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता होगा एंड देन बर्साइटिस हो जाता होगा। ओवरऑल जो मेन कॉन्सेप्ट है ना वो यही है, बरसा पे प्रेशर बढ़ना चाहिए, रिपीटेटिव मूवमेंट होना चाहिए। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये हमने पूरी बात कर ली एंड अब हम आते हैं बर्साइटिस के ट्रीटमेंट के ऊपर। हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। एंड देखिए ट्रीटमेंट में हमारी 2 टाइप की अप्रोच होती है। 2 टाइप की अप्रोच मतलब सबसे पहले होगा हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड दूसरे नंबर पे होगा हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। एंड कंजर्वेटिव मतलब आप समझ ही गए होंगे कि हमें चीराफाड़ी नहीं करनी है, हमें ब्लेड नहीं लगानी है। हम चाहते हैं कि बर्फ़ लगा के, हॉट कंप्रेशन करके या फिर गोलियां दवाइयों से काम हो जाए। ओके, कोई भी सर्जरी नहीं करनी है हमें। एंड दूसरा होता है सर्जिकल मैनेजमेंट, मतलब कि जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है वो फेल हो रहा है, इससे बंदा ठीक नहीं हो रहा है, जो बर्साइटिस है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसका सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे दोनों पॉइंट का मतलब। एंड देखिए जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम उस बंदे के मोमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मतलब कि जो ये बरसा है ये कौन सा वाला है, एल्बो जॉइंट वाला है, तो हम क्या करेंगे, उस बंदे के एल्बो जॉइंट की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि भाई तू इस एल्बो जॉइंट से अब कुछ भी काम नहीं करेगा, इस जॉइंट का मूवमेंट बिल्कुल बंद करवा देंगे। ओके, तो मैं वही लिख रहा हूँ। हाँ, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है मोमेंट रिस्ट्रिक्ट, मतलब कि जिस जॉइंट के आसपास का बरसा है उस जॉइंट का मैंने मोमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ओके, एंड सेकंड में हम क्या करेंगे, अगर उस बंदे को पेन हो रहा है, वहाँ पे हमें इन्फ्लामेशन दिखाई दे रही है, तो हम क्या करेंगे, उसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAID देंगे। ओके, एंड जो ये वाली ड्रग्स होती है ये क्या करवाती है, हमारे जो पेन है इसको कम करेगी। ओके, एंड बर्साइटिस है, ITIS है, मतलब इन्फ्लामेशन हो रही है, तो ये वाली ड्रग्स हमारे इन्फ्लामेशन को भी कम करती है। एंड ये वाली ड्रग्स अगर उस बंदे को फीवर भी आ रहा है तो उसे भी कम करती है। मतलब ये वाली ड्रग्स क्या होती है, एंटीपायरेटिक भी होती है, 3 काम करती है ये वाली ड्रग्स। ओके, एंड मोस्टली हम क्या देते हैं, आइबुप्रोफिन। ओके, आइबुप्रोफिन ये क्या है, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। ओके, तो ये एंटीपायरेटिक भी होती है, बुखार को भी कम करती है, मतलब इसमें तो लिख ही दिया मैंने एंटी। ओके, तो पेन कम करेगी, इन्फ्लामेशन कम करेगी, बुखार को भी कम करेगी, टेम्परेचर को भी कम करेगी। ओके, एंड अगले वाले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर हम पेशेंट को बोलेंगे कि जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है, जहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन है, वहाँ पे आप क्या करो, बर्फ़ से सिकाई करो। एंड यहाँ पे कहाँ पे है, ओलेकेनोन प्रोसेस पे, तो हम बोलेंगे कि आप वहाँ पर बर्फ़ से सिकाई करो ताकि जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ओके, एंड उसके बाद देखिए जो हमारे ड्राई पैक्स होते हैं ना, आपको पता हो तो बोलते हैं कि गर्म कपड़े से सिकाई करनी चाहिए, तो हम वो भी पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। ओके, एंड अब हम आते हैं अगले वाले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर। एंड देखिए मैंने बताया था कि हम एंटीबायोटिक कब देंगे, जब हमें पता लग जाए कि जो बर्साइटिस का कोज है वो क्या है, इन्फेक्टिव कोज है। अगर नॉन इन्फेक्टिव कोज है तो हम उसे एंटीबायोटिक नहीं देंगे। ओवरऑल हम कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के अंदर क्या लिख सकते हैं, एंटीबायोटिक लिख सकते हैं।
हाँ, तो हमने यहाँ पे एंटीबायोटिक्स लिख दी। एंड अब हम आते हैं हमारे अगले वाले कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में। एंड अब आप सोचिए कि जो बर्साइटिस है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई, मतलब कि जो यहाँ पे बरसा था ना उसकी साइज़ कुछ ज़्यादा ही हो गई। साइज़ ज़्यादा कब होगी कि जो इन्फ्लामेशन है वो कुछ ज़्यादा ही हो गई। एंड इन दिस केस जो हमारा बरसा के अंदर का फ्लूइड होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही बन जाता है, तभी तो साइज़ बढ़ेगी भाई। ओके, तो ओवरऑल अगर बरसा की साइज़ कुछ ज़्यादा ही है, उस बरसा के अंदर जो फ्लूइड है वो कुछ ज़्यादा ही बन गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा बरसा के अंदर एक्सिस फ्लूइड है ना उसे हम निकाल देंगे। किसके थ्रू? हमारी निडल के थ्रू। आप अज्यूम कीजिए कि ये क्या है, इंजेक्शन है, तो हम ब्लैंक खाली इंजेक्शन को ऐसे हमारे बरसा के अंदर डालेंगे एंड जो एक्सिस फ्लूइड है उसे हम इस निडल के थ्रू क्या कर देंगे, एस्पिरेशन कर देंगे। अबे यार, निडल से क्या किया, पूरा का पूरा एक्सिस फ्लूइड हमने खींच लिया, तो क्या हो जाएगा, बरसा नॉर्मल साइज में आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट क्या होगा, एस्पिरेशन। ओके, तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात कर ली। देखिए और भी हो सकते हैं, आप डिफरेंट बुक में और भी पढ़ सकते हो, बट जो मेन होते हैं वो सारी बात मैंने यहाँ पे कर ली। एंड जो सर्जिकल मैनेजमेंट होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, टोमी करते हैं। टोमी मतलब कि हम बरसा को काट के निकाल देंगे। एंड बरसा को काट कर निकालना, इसे हम मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, बर्सेक्टमी। ओके, तो मैंने यहाँ लिख दिया बर्सेक्टमी। एंड ओवरऑल मैंने पूरे के पूरे ट्रीटमेंट की बात कर ली। सबसे पहले मैंने बताया कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, या बोल दीजिए कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, देन हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट। ओके, एंड इसी के साथ हमारा जो स्टूडेंट एल्बो है वो पूरा का पूरा फिनिश होता है। एंड देखिए जो ये ट्रीटमेंट है ना ये ओवरऑल है, मतलब कि जहाँ जहाँ आपको बर्साइटिस वर्ड मिले ना वहाँ वहाँ आप इस ट्रीटमेंट को चिपका सकते हो, मतलब आप वहाँ इस ट्रीटमेंट को लिख सकते हो। एंड जो बर्साइटिस के कोज है इसे लिख सकते हो। ओके, तो जो बर्साइटिस के कोज है और जो बर्साइटिस का ट्रीटमेंट है ये ओवरऑल है, चाहे वो नी जॉइंट का बरसा की इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो एंकल जॉइंट का बरसा की इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो एल्बो जॉइंट के बरसा की इन्फ्लामेशन हो, चाहे वो शोल्डर जॉइंट के बरसा की इन्फ्लामेशन हो, आप हर जगह ये पूरा का पूरा कोज लिख सकते हो, ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट लिख सकते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा स्टूडेंट एल्बो फिनिश होता है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे बात करेंगे रेडियस हेड यानी कि पुल्ड एल्बो के ऊपर। एंड यार अगर वीडियो में आपको दम लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर जाना। एंड कमेंट में वो बात लिखना जो आपको इस वीडियो को देखकर एकदम फील आई हो। ओके।